जो आपने हमें अवसर दिया, हम सब मिलकर प्रभु तेरी उपस्थिति में जुड़ सके और तेरे वचन और तेरी आराधना, स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हमें अपना बना लिया। हाँ प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद। आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद। आज के दिन भर से आपने हमें और जितने भाई बहन बैठे हैं सबको और सबके घर परिवार को प्रभु आपने बचा कर संभाल कर रखा है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी सच्चाई हर एक के जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन भर की रोटी दी, हर एक कमी घटी को पूरा किया, आने जाने में सहायता किया, हर एक विपत्ति कठिनाई परीक्षाओं से बचाया। हाँ प्रभु, इसलिए सारा आदर में हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कार्यकारी है, वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम जो कुछ उससे मांगते हैं हमें देता है, और वरन उससे बढ़ कर देता है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया करुणा सदा की, आपकी सच्चाई आज से तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे सनातन परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु हम उस पाप में पड़े थे जहां से हमारा निकलना संभव था, पर तू प्रभु हम सबको उस गड्ढे से निकाल कर प्रभु जी, और हमें इस जगह पे लाया पिता, जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम सब मिलकर फिर से अपने गुनाहों पापों को मानते हैं आज के दिन में जो हमने जाने अनजाने में किया है, और हम भी अपने हर एक अपराधी विरोधियों को क्षमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जब हम भजन करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। हाँ प्रभु, जब आपकी वचन सुने तो आत्मिक बुद्धि से सुन सके, ताकि उसे अपने हृदय में रखे हम, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। उस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर हम सबको 2 गुना नहीं, 100 गुना आशीष लेकर आए प्रभु, 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष लेकर आए प्रभु, इसी कहा चाहते हैं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी काम बस फंसे हैं, उनके कामों को प्रभु जल्दी हो सके, ताकि सब लोग मिलकर तेरे वचन को हम सुन सके। इस छोटे से विनती निवेदन प्रार्थना को आपका धन्यवाद। तूने हमारे अगुओं को तैयार किया आज के दिन, उन्हें बुद्धि और समझ दी कि वो हमें तेरे वचन को सिखाएंगे, ताकि उनके द्वारा हम तेरी महिमा कर सके प्रभु, ऐसे तैयार चाहते हैं राजा। हम सब मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करने पा रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा इस वक्त प्रभु आपको देते हैं। छोटे से विनती निवेदन प्रार्थना में जो गलती हो क्षमा करें। इस विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ा के इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। डॉक्टर प्रार्थ गाओ, भजन करोगे सोनू एकाद? दीदी, चाचा चलो। की लड़की लोग आई है ना, हाँ हल्ला कर रही है वो लोग तो थोड़ा। चलो। मम्मी आई थी, कब से बैठी थी। अच्छा। आपको चलो बुला रहे थे तो आप। लूटन, चलो भजन करो। जी थी। आजादी गीत से 140 नंबर। हम्म। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। क्यों ना कुछ होता रहे,
स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज आस मुझको है तुझसे आस, तुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है, आनंदित हो, आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। सन्ना, ओ सन्ना। होशाना। आजादी गीत से 117 नंबर। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। प्रभु का वचन ऐसा है, जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है, जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने,
कभी भी न वे भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। हालेलुया। 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 ओ सन्ना। ओ होशन्ना। होशन्ना। आजादी गीत से 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो,
यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 ओ सन्ना, ओ होशन्ना। सन्ना। होशन्ना। तेरह नंबर गाएंगे आजादी के गीत में से, तेरह नंबर। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किया ही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे किया ही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। नहीं दान तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे।
हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, जय मिलकर जय। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स में तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका तुझको तुमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। महिमा का दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हालेलुया, ओ शन्ना,
होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हो। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कर सकते हैं। आपके पास गवाही है तो आप गवाही भी बोल सकते हैं। अब अवसर है आपको। प्रेस लॉर्ड मैम। प्रेस लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड। आज तो बहुत अच्छा बोल रही हो और अच्छा बोल रही हो। मम्मी बोलेगा, बोलेंगे बोलेंगे। प्रभु प्रभु अपनों को अपनों अपने अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मा वेरी गुड नहीं बोला बोल ना वेरी बेटा। गुड, बोल तो रही हूँ वेरी प्रभु गुड। का मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने हमें इस दिन को दिखाया है। और धन्यवाद करती हूँ कि आज गुनगुन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब था। तब बहुत फीवर था इसका और खांसी तो बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इवनिंग को मैं प्रेयर वाला तेल को लगाई, प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप इसे ठीक करिए। फिर इसको भी बार बार अंगीकार करवा रही थी कि बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से मेरी खांसी चली गई। तो इसने बाद में बोला कि मैं चलना चाहती हूँ मम्मी, मेरे को चलाओ। मतलब इतनी इसके में ताकत नहीं थी कि वो चल सके, इतना बुखार था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और अभी खेल रही है, वचन को बोल रही है। इसलिए प्रभु को सारा आदर महिमा देती हूँ। और कुछ दिन पहले अभी की बात है कि छोटे वाले बाबू को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको स्टीम देना करके। तो हमारे पास एक स्टीम था लेकिन उससे उससे नहीं हो पा रहा था। तो जब तक गर्म पानी जब तक खौलता नहीं है तो स्टीम होता नहीं है। तो हम उसको मैं उसको कर रही थी, तो ये जब जगा हुआ था तो करने नहीं दे रहा था, तो सोया था तो मैं कर रही थी। लेकिन अचानक से वो गर्म पानी ना इसके फेस पे और इसके हैंड पे गिर गया। और मैंने उस जगह पे तुरंत पोंछा और यीशु की लहू मैं लगाती हूँ, फोड़ा नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसको देखा और उस तुरंत में पता नहीं चल रहा था। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके गाल पे थोड़ा सा निशान है और उसके हाथ पे निशान हो गया है। लेकिन उससे फोड़ा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसका छोटा सा बच्चा है और पूरा गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया था। वो अचानक से उसका जो मशीन था वो निकल उसमें से लीक कर गया और वो पूरा निकल गया था। और कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय में वो इतना सो रहा था, इतना जोर से रोया था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी उस समय पे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उस समय उस जगह पर कुछ भी होने नहीं दिया। और अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है उस जगह पे। तो सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और दीदी जय सु जय यीशु की। दीदी गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। आज का दिन देखने पाए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सुबह से लेकर अब तक हमें भला चंगा रखा, हर एक बीमारी से भी बचा के रखा है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर एक दुर्घटना से भी बचा के रखा है। हमें हमारे शरीर के हर एक अंग को चलायमान रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मेरे परिवार को भी आनंद में रखा है, इसलिए पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और हम इस जो मीटिंग के लिए हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि इस जो मीटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु ने हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत 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 ज्यादा आशीष दिया है। हमारे हर एक समस्या को, हमारी हर एक बीमारियों को प्रभु ने चंगा किया है। इसलिए मैं इस ऑनलाइन मीटिंग का प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से प्रभु के हम पास आते हैं प्रतिदिन। इसलिए पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। वचन पढ़ेंगे दीदी। जय यीशु की। हाँ बोलो। वचन पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो। और नीति वचन उसका 9 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। यहोवा
का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। ओ सन्ना दीदी, हम्म। दीदी प्रयोग किया दीदी, वो खांसी दीदी होती थी, थोड़ा नॉर्मल नहीं हो पा रहा दीदी। अच्छा है ना, कफ निकलने दो, 2-3 दिन होना चाहिए अच्छे से खांसी। अच्छा। लगाते ये रहना। ठीक है। होता नहीं दीदी, गैप करके होता है। जरूरी है, जरूरी है, साल में एक बार होना चाहिए। अच्छा ठीक है दीदी। जय श्री जय जय यीशु की। भजन सेटअप 5 के 11-12। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर में गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। तो उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, उसमें प्रफुल्लित हो, उसमें प्रफुल्लित हो, क्योंकि धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी, हे यहोवा, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहेगा, ढाल से घिरे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। होशाना। सर वचन बोलूंगी। हाँ भाई। भजन 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ का फैलाना संध्या काल का अन्नबलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौली रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल की चलने से ढेरे फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणगत हूँ। तू मेरे प्राण को जाने न दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, अनर्थियों के जाल से दुष्ट निकलूं। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशाना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। मैं जी जी, मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। वो जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रतिपूर्ण नहीं होती जाती है। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी हम सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे भजन संहिता 144 का 1-2। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है। वह मेरे वह मेरे उंगलियों को उंगलियों को लड़ने लड़ने और युद्ध करने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तैयार करता है।
वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे बस में कर देता है। हालेलुया। होसन्ना। ना Praise the Lord, Mami. प्रेज द लॉर्ड मम्मी, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 143 का 8। अपनी करुणा की बात अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि अब मैं अपना मन तेरी ओर लगाती हूँ। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना, वेरी गुड। सीमा बोलो। जय सुखदेव। जय सुखी। वचन बोलेंगे दीदी, भजन नहीं सॉरी, मत्ती 6:33 और 34। और 34 पर। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जय सुखी। जय सुखी। जय सुध जय सुध जय सुखी। कहाँ पर हो गांधी जी? जी मैं चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ पहुंच गए हो? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ समझ गई। अब चंडीगढ़। जी तो 27 सुनिए ना दीदी, ट्रेन ही हाँ। नहीं था ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ट्रेन 25 को रिजर्वेशन 25 को रिजर्वेशन करवाए थे। इधर कोई वही नहीं है, ट्रेन ही नहीं था। अच्छा। जो सिंगरौली से दीदी चलती है, जो सिंगरौली से ट्रेन चलती है ना, वो सब कैंसिल है। तो मुझे जबलपुर से ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ा था। अच्छा। जी तो जब दिल्ली आ गए तो हम सोचे चंडीगढ़ चल जाते हैं, वहां का अटेंड करते हैं। अटेंड करके फिर कल 30 तारीख है, कल डॉक्टर को दिखाना है। दिवाली में बिजी नहीं है डॉक्टर? छुट्टी में नहीं है? अब पता नहीं दीदी, 30 तारीख को तो अपॉइंटमेंट हमको दिया गया है। अच्छा, अपॉइंटमेंट आपका 30 तारीख का है? जी 30 अक्टूबर को दिया गया है। तो वही दिया आए हैं, तो हम सोचा कि इधर का अटेंड करके फिर ऐसे करके 31 को मेरा ट्रेन है। 31 को ट्रेन है दीदी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आधी दीदी तो बचन कितना बचन है? बचन बताओ जी। मत्ती 9 का मत्ती 9 का 27। बोलिए। दो अंधे की दृष्टिदान। यीशु वहां से आगे बढ़ रहा था। जब यीशु वहां से आगे बढ़ रहा था, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, तो वह अंधे उसके पास आए। और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है?
कि यह कर सकता हूँ। यह कर सकता हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंख छूकर उसने उन्हें आंख छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए उन्होंने तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकाल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। दीदी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा, मेरे लिए कर दीजिए। बिल्कुल। थोड़ा गाना सुना दो दीदी को, तो हम लोग सुना देते हैं। हम भी सुनाएंगे। हाँ चलो, तुम भी सुना दो। हाँ चलो, आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये जोएल है, मेरे साले का लड़का। ये लोग बहुत 20 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इनके माता पिता ये नजीमन बिहार में रहते हैं, बिंद अच्छा। नगर में। हम्म। इनका घर वहाँ है। ये वही इसी लड़के को लेके आया हूँ कि चलो मेरे साथ में कम से कम प्रार्थना और तना करते और बाइबल पढ़ना। तुम जानते हो अच्छी तरह से लड़का, इनके माँ बाप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ। जी हाँ, बोलो बेटा, गाना सुनाओ। जय मसीह आंटी। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें हर एक बातों, हर एक कार्य में उन्होंने संभाल के रखा। तो इस धन्यवाद के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाना चाहता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछियों को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछियों को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना।
ओसन्ना ओशन्ना। ओसन्ना। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, कर दीजिए बिल्कुल। जी। मेरा हाँ हाँ, सबके लिए हो रहा है नवजीवन प्रार्थना। नवजीवन विहार में कहाँ रहते हो? हाँ लो आप बात। बिन नगर एनटीपीसी सरमेंट रूम में रहते हैं। विंध्यनगर एनटीपीसी। एनटीपीसी में? हाँ कौन सा टाइप में रहते हो, डी टाइप में? हाँ, डी टाइप सरमेंट रूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। जीएमटी। कहाँ संगति में जाते हो? क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च है एनटीपीसी में। अच्छा। हाँ, वहां पे जाते हैं। 20 साल से जा रहे हो वहाँ? आंटी मैं तो बचपन से हूँ, मम्मी लोग हमारे बहुत पहले से हैं, मतलब हाँ 20 साल से ज्यादा ही हो गया। क्या नाम है तुम्हारे मम्मी पापा का? मम्मी का नाम है लीलावती और पापा का नाम है नंदलाल। नंदलाल। लीलावती और नंदलाल। रोटी में रहते हो क्या? नहीं नहीं आंटी, हम लोग एनटीपीसी में रहते हैं। गांव तो हमारा दूसरे जगह है, मकरोहर सुमेरिया। मकरोहर समरिया के हो? हाँ। तो अभी एनटीपीसी में कौन रहता है तुम्हारा? तुम रहते हो या तुम्हारे मम्मी पापा रहते फैमिली हम लोग वहीं रहते हैं। हो? अच्छा, वहीं रहते हो। हाँ, अभी तो एक एक महीने से हम लोग वहां पे नहीं हैं। अच्छा। जी। अभी वहां पर किसके घर में रहते हो? NS3 NS2 NH1 का? अभी हाँ वही जो अभी वहां से ना हम लोग खाली कर दिए हैं। जिस आंटी क्या रहते थे वो चले गए। कई अच्छा। नंबर। हाँ, D97 में रहते थे। नहीं, कौन सा है उसमें? NH3 NH1 NH2? NH2 न्यू NH2। बिल्डिंग जो बना है ना। अच्छा, अभी भी नया जो बना है उसमें? हाँ हाँ। आप तो ये सब जान रही हैं, यानी कि इधर ही आसपास की होंगी शायद। अरे मैं 25 साल एनटीपीसी में रह के आई हूँ। टीपीसी तब बुलाए तो थी। आप फिर कौन से चर्च में जा रही थी उधर आंटी? मैं पहले कम्युनिटी चर्च में जा रही थी, फिर छोड़ दी जाना वहाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अब शायद शायद जान कितने मार्ट- मतलब कितने कितने मार्टिन महीने। मार्टिन मार्टिन उमा मार्टिन। उमा मार्टिन, पूनम। पूनम कौन? अभी तो वही लोग। तो फिर आप उससे पहले होंगे। मार्टिन अंकल हैं और उमा आंटी उनके वाइफ। हम्म, वही सब मिल करके अभी चला रहे हैं। चला रहे हैं और ना? राका अंकल कर को जानती होंगी शायद। किसको? राका राका। राका? हम्म। ये तो नया आया, वो भी एम्प्लॉई है क्या? हाँ वो भी एम्प्लॉय हैं, ये सब पुराने ही हैं। आप शायद फिर उनको जानती होगी, महबूल अंकल को। मकबूल। हाँ। तो मकबूल लोग आते हैं क्या अभी? नहीं नहीं, अभी तो नहीं आते। मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को जानती होंगी, उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग जाना स्टार्ट किए। महबूल अंकल है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। अभी कहाँ पे हैं आंटी आप? मर्सी मर्सी आंटी। हाँ उनकी पत्नी का नाम मर्सी है, मर्सी। हाँ 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 हाँ। और उनके दो बेटे हैं, अनु और एक बड़े भैया का नहीं नाम पता है। रक्षित। हाँ जब जब वहां पर सीसी चर्च नहीं बना था ना, हाँ हाँ। तब से हम लोग वहां पर है। अच्छा फिर 92, हाँ, 92 91 से। शायद मम्मी जानती होंगी शायद। हाँ, तुम्हारी मम्मी जानती होगी हमको। हाँ मम्मी जानती होंगी। हम्म। इधर फिर आशीष अंकल उस टाइम चलाते थे। अभी तो वो भी चला गया ना, आशीष भी। आशीष एयरपेल डैनियल करके थे। वो भी चला गया ना, हाँ डेनियल, आशीष हाँ, डेनियल। हाँ, वो लोग भी चले गए। तो अभी कितने अभी लोग आते हैं जी वहाँ? हाँ आंटी जी। कितने लोग आते हैं वहाँ? आंटी आते हैं लमसम 60 70। अच्छा। और स्टूडेंट भी आते हैं बाइबल स्टडी के लिए। स्टूडेंट? कौन स्टूडेंट जी? यूथ 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 बच्चे। कहाँ के बच्चे, यूथ बच्चे? मतलब यही चर्च में जैसे कि जवान यूथ सभा होती है ना। हम्म। हाँ, वो लोग का भी होता है बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी। वो तो संडे को लेते होंगे ना?
हाँ, कभी कभी आंटी को टाइम रहता है तो वो शनिवार को ले लेती हैं। नहीं तो अपन एक क्या बोलते हैं, जबलपुर से एक है अंकल जी हैं, उन्हीं के बाइबल स्टडी में अटेंड करते हैं हम लोग। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। अच्छा। दिव्य राजू करके हैं। हम्म। हाँ, उन्हीं से बाइबल स्टडी लेते हैं हम लोग तो ये तुम लोग शनिवार। कहाँ ठहरे हो अभी? जलंधर में, लुधियाना में? कहाँ थे? ये नहीं, चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बगल। कहाँ ठहरे हो, कहाँ ठहरे हो? रेलवे स्टेशन के बगल में है, लॉज में। अच्छा, हो, लॉज में हो, ठहरे हो। हाँ हाँ हाँ, होटल में है, लॉज में। अच्छा 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 अच्छा। इसका नाम क्या है, लज का? अरे छोटी गाने भी जाने। यहाँ यहाँ से दीदी अभी 1:40 पर है ट्रेन। अच्छा, आज आप लोगों की ट्रेन है? हाँ, 1:40 पर दिल्ली जाना है, 6 बजे पहुंचना है, तब ना एम्स में लाइन लगाना पड़ेगा, क्या करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। तो दिखा के फिर परसों ट्रेन है 11 बजे हम लोगों का, दिल्ली कहाँ? से। कहाँ ट्रेन है? दिल्ली से सिंगरौली के लिए डायरेक्ट है, उजरदानी एक्सप्रेस। सिंगरौली के लिए वापस हो गया? जी जी। तो इतने ढेर सारे लोग कौन कौन है वहां पर? हम लोग 7 आदमी आए हैं, सब घर के बच्चे हैं पूरे। अच्छा, पूरा घर द्वार लेके चले हो? हाँ, अच्छा। हम 4 आदमी, चार, 2 बच्चे हमारे, दो हमारे हमारे मझिले भाई के लड़के, हमारे छोटे भाई के लड़के, अच्छा। और ये मेरे साले। हाँ, ये सब लड़के, हम लोग 7 आदमी आए हैं। ओहो, बढ़िया। तो बोले, हाँ बोले कि चलिए घुमा दीजिए, दिल्ली भी घुमा दीजिए, चंडीगढ़ घुमा दीजिए, चलते हैं, अब आ ही कहे थोड़ा घूम लेते हैं, वहां भी अटेंड कर लेते हैं। कहे चलिए भाई घूम लो। चलो, बढ़िया है, घूम के आने के लिए गए हो। चलिए प्रार्थना करेंगे। जी दीदी। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि अब दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सामर्थी और अत्यंत बली परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो आपके स्वरूप में होकर भी आपके तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए आपने उस अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब कुछ यीशु के नाम पर घुटने टेके, और आपकी महिमा के लिए हर एक जीवी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने में दाम देकर मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं, क्योंकि आपने में पाप से, श्राप से मुक्त किया है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की और हमारे जीवन को बनाया और मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद आपके पवित्र जीवित सामर्थी आत्मा के लिए। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, सर्वदा साथ रहने के लिए, हम में रहने के लिए आपने अपनी आत्मा दी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु फिर से भाई गांधी और उनके परिवार के हर एक सदस्यों को, जो 7 लोग गए हैं प्रभु, उन सबके जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। तो आपने जिस अभिप्राय से आपने उन्हें वहां लेकर गए प्रभु, वो अभिप्राय यीशु के नाम में पूरा हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में हम मांगते हैं। कल उनका जब चेकअप होता है प्रभु, डॉक्टर्स जो हैं वो आपके हाथ में देते हैं, डॉक्टर्स को उनके सारे इक्विपमेंट को, जो जिससे उनकी जांच होती है, जहां जहां उनकी जांच होती है, उन सब जगहों को प्रभु हम आपके लहू के बारे में देते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि सब जो आपके बेटे और बेटी हैं, हाँ प्रभु, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही वे सब प्रकार से भले चंगे रहें। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए हम आपकी चंगाई को मांगते हैं। उनकी आंखें, उनके कान, उनके ब्रेन की हर एक नसें यीशु के नाम में प्रभु चंगी हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं, क्योंकि हम आपके वचन पर भरोसा रखते हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए, और आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। प्रभु यीशु के नाम में, जैसे उन्होंने पढ़ा प्रभु, 2 अंधों को आपने चंगा किया, आपने जब उन्होंने कहा
कि हम चाहते हैं कि हम देखने लगे। पवित्र आत्मा वैसे ही ये भाई भी चाहता है कि देखने लगे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इसकी आंखों में आपकी रोशनी आने पाए, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ उनकी शरीर के हर एक अंग को छू ले, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा को दृढ़ करें अपने अनुग्रही वचन की गवाही देने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। नहीं। हाँ बोलो, बोलो सुन। तुम्हारा माइक बंद हो रहा है। दीदी तुम्हारा माइक ऑन है? माइक बंद हो जा रहा है, अभी ऑन हुआ है। हाँ दीदी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मम्मी के लिए प्रेयर करिएगा ना, अभी नहीं है। ठीक, करूंगी। बात कराएंगे हम लास्ट में। हाँ हाँ, तब मैं प्रार्थना करूंगी। ठीक है। दीदी हाँ दीदी ये भजन संहिता 141 अध्याय ये जो 7 पद लिखा है कि जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई है। बताइए। दीदी हाँ, कौन सा पद बोले, क्या बोले? दीदी भजन संहिता 141 अध्याय का उसका 7 पद पढ़े। 141। यस, पढ़े दीदी। हम्म। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई। हम्म। बताइए। हाँ, क्या पूछ रहे हो यहाँ इसमें? भजनकार ऐसा क्यों बोल रहा है, यही पूछ रहे हो? आदि। भजनकार ऐसा क्यों पूछ रहा है, यही पूछ रहे हो? हाँ दीदी, तो ये वचन से क्या करूंगी समझ लीजिए। ये जो जैसे भूमि। ये जो भजनकार है ना, ये जी यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शा रहा है, बता रहा है। ठीक है। जी। और यदि आप ऊपर से पढ़ोगे ना, 5 पद से, 5 पद पढ़े थे। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे ही काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? जब उस चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर है। फिर बोलता है, जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे प्रभु, हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकली। यहाँ पर वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि अम, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों ने उसको ताड़ना दी, लोगों ने उसके साथ बुरा किया, तब भी उसने किसकी ओर देखा? किसकी ओर देखा? ताड़ना की प्रभु की ओर। तब भी प्रभु की ओर देखा, है ना? और जी परिस्थिति इतनी बुरी थी कि उन लोगों ने ऐसी उसकी दुर्दशा की
कि जैसे हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही परमेश्वर लोगों की हड्डियां वहां पर छितरा गई, है ना। किसकी? जिनको वह दुख दे रहा है ना। और इसका सबसे जी अच्छा उदाहरण है यीशु मसीह। यीशु जी मसीह को परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? जो धर्मी कहलाते थे, है ना, अपने आप को धर्मी कहते थे, उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, है ना। और जी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने तब भी क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और परमेश्वर की ओर क्या किया? दृष्टि लगाए रखा। समझ में आ रहा है? जी 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 जी। हाँ जी, समझ आया जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। इस पूरे अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर ने लकवे के रोगी, प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया, और एक ऐसे व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला था, जो टैक्स कलेक्टर था, उसको परमेश्वर ने, अब प्रभु ने अपने पास बुलाया। और तीसरे भाग में प्रभु ने उपवास के बारे में बताया, ठीक है। और चौथे भाग में मृत लड़की और जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसको प्रभु ने चंगा किया। और छठे भाग में दो अंधों को प्रभु ने चंगा किया। और सातवें भाग में प्रभु ने एक गूंगे को चंगा कर दिया, ठीक है। और सातवें भाग में प्रभु ने बताया कि प्रभु का काम जो है वो बहुत हो चुका है। हो चुका मतलब लोगों के जीवन में फसल तैयार हुई है, परंतु अभी मजदूर क्या है? खेत काटने वाले मजदूर जो है वो थोड़े हैं। यहाँ पर प्रभु ने इतने काम को दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय। तो एक भाग को देखते हैं अपन, लकवे का रोगी को चंगा करना। लकवा लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हम्म। लकवे लोग कैसे होते हैं? उनका हाथ पैर नहीं चलता, है ना, वो चल नहीं पाते। पर यहाँ पर इस लकवे के रोगी को प्रभु ने चंगा क्यों किया? क्यों किया? बताओगे? मरकुस 2 अध्याय पढ़ोगे ना तो वहां पर ज्यादा अच्छे से वर्णन है इसका। कि उसके 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों ने उसको खाट पे लिया और उसको खपरा, इतना भीड़ था, प्रभु एक कमरे में थे, और जिस कमरे में थे वहां पर लोग नहीं जा पाते थे। तो भीड़ के कारण से तो प्रभु, उन लोगों ने क्या किया? खपरे हटा दिए और उसको सीधा प्रभु के सामने लाके खड़ा कर दिया, लेटा दिया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। तो यहाँ पर लोगों के विश्वास के कारण से उसके पाप क्षमा हो गए। तो प्रभु यहाँ पर पहली चंगाई में क्या दिखा रहे हैं? कि जब आपसे जुड़े हुए लोग, क्या बोलता, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप अगर विश्वास करते हो, आप अगर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, तो आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में प्रभु क्या करेंगे? काम करेंगे। यदि आप विश्वास के अ, जीवन में आगे बढ़ते हो और प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हो कि ये केवल प्रभु ही कर सकता है। जैसे भाई दिलीप के जीवन में जो लकवे के रोगी थे, उनको लकवा मार दिया था, वो ना बोल सकते थे। जब पहले ही दिन उन्होंने प्रार्थना की तो उनका मुंह खुल गया, और फिर अब उनका हाथ पैर काम करने लगा। तो प्रभु जैसे कल काम करते थे वैसे आज भी काम करते हैं। और ये कैसे काम हो रहा है? दूसरों के विश्वास से। पर यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है कि जो लकवा था वो किसके कारण से आया था उसके जीवन में? पाप के कारण से। और इसलिए प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। तो पहला जो समस्या था वो लोगों के विश्वास से प्रभु ने उसको चंगा किया। और समस्या आई कहाँ से थी?
पाप से। तो जब आप और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनके पाप को क्षमा करता है और उनके जीवन में चंगाई लाता है। दूसरा भाग ये था कि मत्ती का बुलाया जाना। प्रभु ने ये दिखाया कि जो पापी लोग हैं उनको प्रभु बुलाने हैं। यीशु मसीह बोलता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। लूका 5 अध्याय में बोलता है मन फिराने के लिए, मतलब जहां संसार और शरीर में मन लगा हुआ है वहां से निकाल करके परमेश्वर की ओर मन लगाने के लिए प्रभु ने बुलाया है ना। तो दूसरे भाग में, पहले भाग में अपन ने देखा पाप के कारण से एक व्यक्ति लकवे का रोगी था। दूसरे भाग में अपन ने देखा कि पाप जो है और पापी दोनों को परमेश्वर पाप पाप से मुक्त करता है, छुटकारा देता है, और पापी को क्या करता है, बचाता है। इस बात को दिखाया। तीसरा भाग उपवास, है ना। चेले लोग उपवास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। जो यहूद सदुकी और फरीसी थे वो उपवास कर रहे थे। तो उन लोग बोलने लगे, अरे तेरे चेले तो उपवास ही नहीं करते। तो प्रभु को बोलना पड़ा कि दूल्हा जब तक साथ में है वो शोक नहीं कर सकते, पर एक दिन आएगा जब दूल्हा उनके पास से चला जाएगा तो वे लोग शोक करेंगे। और वहां पर एक अच्छा उदाहरण प्रभु ने दिया कि कोरे कपड़े में पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, परंतु पैबंद उस वस्त्र से कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। मतलब अगर मेरे और आपके जीवन में पाप है, हम थोड़ी सी धार्मिकता को दिखा करके, थोड़ा सा उपवास करके अपने आप को धर्मी दिखाएं तो वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि अंदर से नया हो और फिर परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे करें। तो सबसे पहले क्या है, पाप पाप से मुक्ति लेंगे, पाप से क्षमा मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमारे सारे कामों को भी क्या करेगा, आशीषित करेगा, जैसे धार्मिकता के काम। चौथा चीज, मृत लड़की और बीमार स्त्री। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक सरदार था, उसकी बेटी क्या बोलता है, अभी अभी मरी है। चल, तीनों सुसमाचार में आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। और यहाँ पर बीमार है बोलता है, एक सुसमाचार में बोलता है कि मेरी मेरी बेटी पर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी, है ना। पर यहाँ पर बोलता है अभी अभी मरी है, चलकर उस पर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। ये जो ये जो भाग प्रभु ने लिखा है ना, अपने वचन में दिया है, उसका ऐसा है कि जहां पर परमेश्वर पाप की क्षमा करता है, जहां पर प्रभु जो है आपकी बुरी दशा को भी सुधार करके नया बना देता है ना, वहीं परमेश्वर मृतक दशा से भी जीवन को लाता है ना। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो बोलती थी कि मैं उसके वस्त्र, मरकुस में बोलता है 5 अध्याय में, वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और फिर जब उसने वस्त्र को छुआ तो वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें से निकली, किसमें से, यीशु मसीह से। इसका मतलब जब मैं और आप परमेश्वर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं तो परमेश्वर विवश हो जाता है आपके और मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को देने के लिए। फिर बात दो अंधों की है। यहाँ पर भी ये परमेश्वर की दया के लिए मांग रहे थे, है ना। फिर मैंने आगे नहीं बताया ना, स्त्री चंगी हो गई और फिर जब उस बच्ची के यहाँ पहुंचे तो लोग क्या कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, फिर हुल्लड़ मचाते देखा। तो प्रभु ने बोला हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। और प्रभु ने उससे कहा तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की उठ। और तब वो लड़की उठ कर खड़ी हो गई। मतलब प्रभु मुर्दे को भी जिला देता है। और फिर दो अंधे थे जिनके जीवन में रोशनी नहीं थी, वे चाहते थे कि प्रभु की दया उन पर हो और वे देखने लगे। तो प्रभु ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ प्रभु। यहाँ पर उन लोगों ने ये नहीं बोला उस लड़के के बाप की तरह जो जिसका
जिसका बेटा को बार बार शैतान जो है आग और पानी में गिरा देता था, उसके समझ नहीं बोला कि मेरे विश्वास का उपाय कर, परंतु इन्होंने डायरेक्ट बोला कि प्रभु हाँ हम विश्वास करते हैं। और तब क्या हो गया, प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया। आगे चल के आप देखते हो कि एक गूंगा जो बोल नहीं सकता था, है ना, उसको प्रभु ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और लोगों ने बोला इस्राएल में भी ऐसा काम हमने नहीं देखा। परंतु फरीसी ने कहा ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यहाँ पर मेरा ये सब बताने का कारण ये है कि जब आप पाप में होते हो आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि पाप जो है आपके जीवन में अपंगता लाता है ना, अपंग कर देता है पाप। और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह जो है उसी अपंग दशा से आपको और मेरे को छुड़ाना चाहता है। जैसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लकवे के रोगी होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपंग हो जाते हैं, उनका कोई काम शरीर काम नहीं करता, है ना। तो पाप जो है मेरे और आपके जीवन को ऐसा बना देता है कि हमारे शरीर में, आत्मा तो मरी हुई दशा में रहती है पर शरीर जो है वो काम करने लायक नहीं छोड़ता पाप, है ना। जब आप शरीर में पाप करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, पर जब वो पाप जो है धीरे धीरे आपके शरीर को क्या कर देता है, पूरी रीति से काम के लायक बेकाम बना देता है, काम के लायक ही नहीं छोड़ता। ठीक है, ऐसी दशा में आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो परमेश्वर उस दशा से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। फिर यदि मैं और आप पाप में पड़े हैं तब भी प्रभु हमको उस दशा से निकालने की सामर्थ्य रखता है ना। पाप जो है अपंग कर देता है और पाप पाप जो है आपको पापी बना देता है ना। आप परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हो। तो परमेश्वर क्या करता है, आपको वहां से भी छुटकारा, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में फिर से लाने के लिए, इसलिए वो तब मत्ती को बुलाया, है ना। प्रभु बुलाता है, पापियों को बुलाता है, अपने पास रखता है ताकि वे धार्मिकता के काम करें। इसलिए अगले भाग में उपवास की चर्चा किया है ना। और वो धार्मिकता जो मनुष्यों के हिसाब से नहीं परंतु परमेश्वर के हिसाब से हो। फिर अपन ने देखा कि लड़की मर गई थी, है ना, और प्रभु ने उसको क्या कर दिया, अपनी सामर्थ्य से जीवित कर दिया। और ये कब होता है, जब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पिता जो है वो अपने बेटी के लिए पुकार रहा है। पहला उसके दोस्त जो है, उसके जो उसके रिश्तेदार हैं, उन लोगों के विश्वास से चंगा हुआ। यहाँ पर अपन देखते हैं कि वो पर अपने स्वतः नहीं, यीशु अपने पिता के विश्वास से क्या हो गई, वो बचा ली गई। तो जब आप और मैं अपने पिता पर मतलब पिता जो है पुकारता है, संसारिक पिता, तो उसके बच्चों के जीवन में भी प्रभु छुटकारा करता है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, है ना, प्रभु के वचन को। तो माँ बाप इस विषय में लगे हैं कि बच्चे वचन को सीखें, है ना। तो वो क्या करेगा, वो बच्चों के अंदर जीवन को लेकर आएगा, क्योंकि वचन जो है वो क्या लाता है, जीवन लाता है। फिर बोलने के द्वारा जब हम अंगीकार जो करते हैं और मन में जो सोचते हैं उसके अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देता है। ये स्त्री कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो हम क्या कहते हैं, वो भी आपस में जो क्या कहते हैं, हम अपने मन में क्या कहते हैं, मतलब हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आते हैं, छुटकारे को लेकर आते हैं। फिर आगे आप देखोगे तो वो लड़की जो मृतक दशा में थी वो जी गई अपने पिता के विश्वास के कारण से। लोग हंसी ठट्टा कर रहे थे, परंतु प्रभु
उन सब स्थितियों से हटकर उस लड़की को क्या करता है, उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि उसका परिवार जो है इस बात को मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही क्या है, पुनरुत्थान। ये जो अंधों की चर्चा है, वो वो पुकार रहे थे, है ना। आंखें कब खुलती हैं? पुकार से खुलती हैं। और शारीरिक आंखें भी कब खुलती हैं? पुकार से खुल रही हैं, यहाँ दिखा रहा है। पर आत्मिक आंखें भी क्या होती हैं? पुकार से खुलती हैं। इसलिए बोलता है, दाऊद पुकार रहा था कि प्रभु मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो हमारी आंखें, आत्मिक आंखें भी कब खुलती हैं? जब हम पुकारते हैं प्रभु को। जब आप बोलोगे ना कि प्रभु मुझे आत्मिक आत्मिक भेदों को दे, मुझे मुझे समझ में आए कि आपका वचन क्या कहता है ना। जब आप ऐसे पुकारोगे प्रभु से, और प्रभु से बोलोगे कि हाँ प्रभु मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आपका वचन क्या बोलता है, मैं चाहती हूँ कि आपके वचन का अभिप्राय क्या है, तो प्रभु क्या कर देते हैं, आंखें खोल देते हैं। इसलिए बोलता है बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दी, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है, और सब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब हमको उस धन को प्राप्त करने के लिए पुकारने की आवश्यकता है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए, मेरी आंखें खोल दीजिए, ताकि मैं आत्मिक और शारीरिक दोनों बातों को क्या करूं, देख सकूं। फिर आगे क्या बोलता है, गूंगे का गूंगे को चंगा करना। गूंगे को चंगा क्यों किया प्रभु? कभी सोचा आपने गूंगे को चंगा क्यों किया? बोलिए। किसी को समझ में आ रहा है? गूंगे को क्यों चंगा किया? दीदी ताकि वो पुकार सके। सही है। और आगे? दीदी वचन बोल सके, पढ़ सके। हाँ, वचन बोल सके, पढ़ सके। और दीदी हम्म दीदी प्रभु चंगा इसलिए किया कि और वो प्रभु के नाम की महिमा और बड़ाई कर, महिमा कर। उसी को सोनू ने बोला बोल सके। आपने इसको पढ़ा? 32 से 34 तक क्या लिखा है, पढ़ा है? पढ़ो तो। जब वे बाहर बाहर जा रहे थे तो तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हम्म, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? महिमा प्रकट करने के लिए। हम्म महिमा प्रकट करने के लिए। महिमा प्रकट करने के लिए। और दीदी वो तो बहरा नहीं था ना, गूंगा था ना, इसलिए। फिर गूंगा था ये। दीदी हम्म 35 पद में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हम्म तो क्या समझे? दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया। हाँ, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। अब एक अच्छी चीज आप सीख सकते हो कि दुष्ट आत्मा का काम होता है मुंह को बंद करना। समझ में आ रहा है? यदि मैं और आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो नहीं चाहती कि आप परमेश्वर की महिमा करें। तो जब भी आपको अवसर मिलता है प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि जब आप महिमा करोगे तो आप किसके ऊपर जय पा रहे हो?
इसके ऊपर जय पा रहे हो? हम्म, इसके ऊपर जय पा रहे हो? शैतान के ऊपर। इतना टाइम लग रहा है जी सोचने में। इसके ऊपर जय मिल रही है। जब हम मुंह खोल के स्तुति करते हैं, जब हम हालेलुया होशन्ना बोलते हैं, तो हम किसको किसको हरा रहे हैं? हम शैतान को हरा रहे हैं। जब हम गवाहियां देते हैं, इसलिए तो बोलते हैं मुंह क्या बोलता है? गवाही और यीशु का लहू हमें शैतान पर क्या देता है? जय देता है। तो जब आप और मैं गवाही देते हैं, हम अपने मुंह को खोलते हैं, तो क्या होता है? हम शैतान पर जय पाते हैं। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय 11 पद में बोलता है ना, मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा दोष लगाने वाले पर जय को पाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वो क्या करता है? मुंह को बंद करता है ना। कान को क्यों बंद करता है? जैसे अभी वो बोल रहा था जीवन कि कान बहरा तो नहीं था, पर गूंगा था, है ना। तो यहाँ पर एक सीखने वाली चीज है कि परमेश्वर की बातें यदि सुनाई भी दे रही हैं और फिर भी हम नहीं मुंह खोलते, इसका मतलब कौन हमको रोक रहा है? शैतान की शक्तियां नहीं चाहती कि हम परमेश्वर के बारे में बोले, है ना। सुनते तो है, सुनाई तो दे रहा है, पर बोलना नहीं चाहते। क्योंकि कई जगह ऐसा था कि बहरे भी थे और गूंगे भी थे, मरकुस 8 अध्याय में, है ना। और तब कान में उंगली डालना पड़ा, जीभ को खुलने के लिए बोलना पड़ा, तब जाकर के उसका मुंह और कान खुला। तो कान को भी पकड़ना चाहता है, मुंह को भी पकड़ना चाहता है दुष्ट आत्मा। पर जब हम बोलते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, है ना, तो ये सब चीजें हमारे जीवन से क्या हो जाती हैं? हारती हैं। शैतान की शक्तियां हमारे ऊपर जय नहीं पा सकती। इसलिए बोलना चाहिए। भले थोड़ा बहुत बोलो, जैसे बोलो बोलो, पर बोलो, मुंह खोलो, है ना। देखना, आप डर लगता है ना, डर बोलने का हिम्मत नहीं होता है, डर लगता है। मुझे याद आ रहा है, रविचंद को हिंदी भी बोलना नहीं आता था, वो बोल ही नहीं सकता था। आज तो बहुत अच्छा गवाही देता है। पर जब हम लोग बेबदी गए थे, कहाँ गए थे? बेबदी गए थे शायद, चंद्रिका भाई को याद होगा। वहां पर किसी का छठी था, तो वहां गए थे हम लोग। तो सबसे पहले इन तीनों भाई लोग गवाही दिए थे, सबसे पहले। और उसमें रविचंद बोला था। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य का बात था कि रविचंद इतना अच्छा हिंदी बोल रहा है। तो ये कौन करता है? ये पवित्र आत्मा करता है, जो मेरे और आपके मुंह को खोलता है ताकि हम परमेश्वर की गवाही दे सके, है ना। तो शैतान ये सब दिखा के परमेश्वर दिखाना चाहता है कि आप देखो ना, दुष्ट आत्मा निकला और गूंगा बोलने लगा। इसका मतलब दुष्ट आत्मा थी जो उसको बोलने से रोक रही थी। तो दुष्ट दुष्ट की ताकतें लोगों को परमेश्वर के वचन को बोलने से, परमेश्वर की महिमा करने से क्या करना चाहती है? और रोकना चाहती है। ये हम लोग सीखते हैं। फिर आगे आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि काम बहुत है। काम बहुत है मतलब, आगे आप देखना, उसमें बोलता है वो आराधनालय में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। कौन? यीशु मसीह। मतलब काम बहुत था, पर लोग क्या थे करने वाले? थोड़े थे। इसलिए प्रभु ने बोला प्रार्थना करो। तो हमारे लिए एक अच्छा विषय है कि प्रभु जो है आंख को खोलता है, कान को खोलता है, मुंह को खोलता है, धार्मिकता के काम करने के लिए तैयार करता है, मृतक दशा से जीवन में लाता है ना। हमारे बोलने को, इसलिए आगे आप देखना, स्त्री के बोलने से क्या हो गया? वो चंगी हो गई।
उसकी शारीरिक दुर्बलता जो थी उसके बोलने के द्वारा चंगी छुटकारे को लाई। तो प्रभु ने इसको कंक्लूजन, उसका अंत ऐसे किया कि प्रार्थना करो। मतलब पाप से छूटना है तो प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा से छूटना है तो प्रार्थना करो, है ना, परमेश्वर के लिए काम करना है तो प्रार्थना करो। मतलब बोलो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना भी कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के आधार। तो इस 9 अध्याय में प्रभु ने इस बात को सिखाया कि हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, हर एक छोटी बात के लिए जो हमारी आवश्यकता है। क्योंकि हम इस प्रार्थना करेंगे तो पाप से छूटेंगे। हम प्रार्थना में रहेंगे मतलब परमेश्वर के साथ संगति रहेगी। जब परमेश्वर के साथ संगति रहेगी तो आदमी पाप कैसे करेगा, है ना। और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको चंगाई के लिए लेकर जाए, है ना, आपकी सहायता करें कि आपको प्रभु तक पहुंचाए। ऐसे लोगों की संगति में रहना। फिर पारिवारिक जीवन में भी प्रभु की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रभु उपस्थित है तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं, है ना। तो प्रार्थना करना। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम मुंह खोलने से रुके ना, हम बोलने से रुके ना, पवित्र आत्मा की अधीनता में बोले, है ना। बोलना है मतलब कुछ भी बोलना ऐसे नहीं है ना। पवित्र आत्मा की अधीनता, वचन का प्रकाशन, वो हमको बोलने के लिए तैयार करे। क्योंकि फिर गलत सलत बोलने से अच्छा है कि ना बोलो। तो सही चीज बोलने के लिए पवित्र आत्मा सिखाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप हमारे परिवार के लिए भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु आप हमारे घर आने के लिए भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु आप हमारे, आप अपनी कलीसिया के लिए भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता आपकी कलीसिया में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु आप अपने पवित्र जनों के लिए भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता आपके पवित्र जनों के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, उनके परिवार के लिए बनी रहेगी। प्रभु जिस नगर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, उसके लिए आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता हमारे गांव और शहर में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु आप हमारे राज्य के लिए भले हैं, जिस भी हम राज्य में रहते हैं प्रभु उसके लिए आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु आप हमारे देश के लिए भले हैं, देश के हर एक नागरिक के लिए भले हैं। हाँ प्रभु, और आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे देश के हर एक संस्थानों के लिए प्रभु आप भले हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे प्रभु किसी भी प्रकार की संस्थाएं हैं जो हमारे देश को चला रही हैं, प्रभु उन सब के लिए आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता उन संस्थाओं के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जवान बच्चों के लिए भले हैं, आप हमारे छोटे बच्चों के लिए भले हैं प्रभु, आप हमारे परिवार के लिए भले हैं, और आपकी दया और करुणा हमारे परिवारों में सदा की है, और आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता हमारे परिवारों में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सोनू की माता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके शरीर का दर्द यीशु के नाम में चला जाए। प्रभु इन सब में हम आपकी महिमा को चाहते हैं, क्योंकि जितने आश्चर्य कर्म आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए, और उसके बाद जब आप चले गए तब से आज तक आप कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए है प्रभु, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु सोनू की माता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन पर अनुग्रह करे, कि वे आपके नाम की महिमा के लिए हाँ प्रभु खड़ी हो सके। पवित्र आत्मा
हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके प्रेम को जाना था प्रभु, और फिर से वो पीछे हट गए या फिर से आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं। उन सब के जीवन से आज रात बात करें प्रभु, ताकि वे फिर से आपके राज्य में आए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आप बात करने वाली हैं और आप बात करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी उन सब प्रियों से बात करें जिन्होंने आपको भुला दिया है प्रभु, जिन्होंने आपके नाम को जाना है और जो आपके नाम के प्रेम में बने हुए हैं, उन सब के जीवन के लिए भी हम आपकी दया और तरस को मांगते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ को उनके जीवन में आने दीजिए। उनके विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उनका मन आपकी ओर निरंतर लगा रहे। जैसे आपकी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही प्रभु जी हम सब के लिए फिर करके हम पर अनुग्रह करें, ऐसी दया चाहते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। अवश्य है प्रभु कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं, और पवित्र आत्मा हर एक परिस्थिति में आपके साथ पाए जाए, ये अनुग्रह चाहते हैं। यदि आपका आना रुका हो तो हाँ प्रभु जी, हम आपके साथ जीना चाहते हैं। जिस अच्छे काम के लिए आपने हमें रखा है, जिस अभिप्राय से आपने हमें बनाया और रचा है, और प्रभु जो तोड़े आपने हमें दिए हैं उसके लिए लेन देन करने में हमारी मदद करें, ताकि हम उससे और भी कमा सकें और आपके सामने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ खड़े हो सके कि देख प्रभु, आपने मुझे 2 दिया था, मैंने 2 और कमाए। देख तूने मुझे 5 दिया था, मैंने 5 और कमाए। हाँ प्रभु जी, आपने और देख मैंने 10 दी, आपने 10 दिया था, 10 मैंने और कमाए। इसलिए पवित्र पिता दया करें कि हम जो कुछ आपने हमें दिया है उसकी उन्नति कर सकें, उसको उसको हम और भी प्रभु बढ़ा सकें। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए कीजिए। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करे। सताओ में प्रभु आपका प्रेम चाहते हैं राजा। जो लोग आपके लोगों को सता रहे हैं उनके लिए हम आपके प्रेम को मांगते हैं प्रभु। उनके हृदय में आपके प्रेम की आत्मा काम करे और वो मसीह के उस प्रेम को देख सके जो ज्ञान से परे है, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, उन सब के लिए जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं, उन सब को कायल करे आपकी आत्मा, और प्रभु आप उनसे बातें करें। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया है उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वे आपके प्रेम में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। और जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना प्रभु, उन्हें अवसर दें कि वे आपके प्रेम को जान सकें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें जल्द लेने आने वाले हैं और हमारी तैयारी में आप मदद कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक की थकावट दूर करें, हर एक के कर्जे को यीशु के नाम में माफ करें, हर एक की आवश्यकताओं को अपने भले भंडार से पूरा करें, और प्रभु हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विवेक को प्रेम और ज्ञान से भरा है। हाँ प्रभु जी, उत्तम उत्तम बातों की खोज में लगाने में आपने मदद की है। और प्रभु, हम यीशु मसीह के आने तक सच्चे बने रहे, हमारे जीवन में ठोकर ना लगे, हम धार्मिकता के फल से भरपूर किए जाएं। हाँ प्रभु, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए अगुवाई करें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सब दीदी, हाँ बोलो। मम्मी बैठी थी, कब से बैठ नहीं पा रही है। उसका मतलब चली गई, फिर तेल पानी दे के गई है प्रार्थना करने के लिए। उसको लेके गई है थोड़ा चक्कर चक्कर। हाँ, उसका। बैठ नहीं पा रही है यहाँ पे, मतलब कि सोने के लिए बोल रही है कि हम सोना चाहते हैं। बीपी तो थोड़ा नहीं तेल ठीक है। पानी के लिए। चक्कर कैसे आ रहा है? अभी शुगर, शुगर बीपी तो ठीक है ना उसका? पता नहीं, अब चेक नहीं करवाई है इसने। चलो प्रार्थना कर। दवा, ठीक है। कल बैठाना तो उनको, ठीक है। स्वर्ग और ठीक है पृथ्वी दीदी। के राजा यीशु के नाम में प्रभु, हम सोनू की माँ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि
आपने हर एक परिस्थिति में उनकी मदद की और ऐसा अनुग्रह दिया कि वे आपके नाम को जान पाए। प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने वाली हर एक शैतानी ताकतें जो उन्हें आपके पास आने से रोकती हैं, उसे हम पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए खोल देते हैं। हाँ प्रभु जी, सोनू के परिवार का हर एक सदस्य जिन्हें आपने प्रतिज्ञा दी है सोनू को कि विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके उस प्रेम को जान पाए। आज के दिन ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, जिस भी तरह से उसे इस्तेमाल किया जाए, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। वो आपने अपने वचन को दृढ़ किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु की। कल जय मिलते यीशु। हैं। जय यीशु। जय श्री जय यीशु जय की। श्री दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं ना।